बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और ऐसे में आज राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं। बिहार के दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद करेंगे और इसके साथ साथ राहुल गांधी आज SC/ST और बेरोजगारी पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि आज महागठबंधन में सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। तेजस्वी यादव ने जो फॉर्मूला तय किया है वो फॉर्मूला राहुल गांधी को बताया जाएगा और उसके बाद तमाम पार्टियों को ये बता दिया जाएगा कि कौन सी पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ रही है। यानी कि महागठबंधन में शामिल इस वक्त जितनी भी पार्टी है, चाहे वो लेफ्ट की 3 पार्टी हो, इसके अलावा कांग्रेस और वीआईपी, फिलहाल तो वीआईपी महागठबंधन में ही शामिल है, लेकिन वीआईपी की नैया कभी भी इधर या उधर जा सकती है। ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारे में आ रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इस वजह से कह रहे हैं कि लगातार ये खबरें आ रही है कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की नजदीकियां लगातार बीजेपी से बढ़ती ही जा रही है और ऐसे में 2020 का वो वाकया याद किया जाना चाहिए जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब तेजस्वी यादव महागठबंधन के बाकी तमाम दलों के बीच सीटों के बंटवारे का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त मुकेश सहनी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाराज हो गए थे क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि मुकेश सहनी को हम अपने पास जो सीटें, यानी कि राजद ने जो अपनी सीटें रखी थी 143-44 के आसपास, उस सीटों में से मुकेश सहनी को दे दी जाएगी। लेकिन इस बात से मुकेश सहनी नाराज हो गए और वो बीजेपी के साथ चले गए। ऐसा ही बिल्कुल 2025 में भी हो सकता है। ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारे में चल रही है, लेकिन आज सीटों का बंटवारा हो जाएगा, सीटों का फॉर्मूला तय हो जाएगा। और आज जब राहुल गांधी अपने 62 राष्ट्रीय कांग्रेस नेताओं के साथ बिहार आ रहे हैं तो आज कांग्रेस के लिए बेहद खास दिन है, क्योंकि आज जब राहुल गांधी आएंगे तो उनके साथ साथ 62 और कांग्रेसी नेता, राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता बिहार आएंगे और बिहार के अलग अलग हिस्सों में जाकर संवाद करेंगे। राहुल गांधी दरभंगा में युवाओं से बातचीत करेंगे और इसके अलावा बिहार के अलग अलग हिस्सों में उसी वक्त बाकी तमाम कांग्रेसी नेता भी लोगों से संवाद करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। ये तमाम बातें राजनीतिक गलियारे में चल रही है, पूरी तैयारी की जा चुकी है और लगातार कांग्रेस, बिहार कांग्रेस के जितने नेता हैं इसको लेकर अपडेट भी दे रहे हैं कि क्या हुआ है, कब राहुल गांधी आएंगे, कितने बजे संवाद होगा, ये तमाम बातें चल रही है। लेकिन आज महागठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे का भी फॉर्मूला तय हो जाएगा। इस बार कांग्रेस जो बिल्कुल आक्रामक मोड में नजर आ रही है, उन्हें 70 से कम सीटों में ही निपटाया जाएगा। भले ही कांग्रेस बहुत आक्रामक मोड में है, लेकिन इसके बावजूद लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की जो रणनीति है, जो फॉर्मूला उन्होंने तय किया है, वो यही है कि 50 सीट के आसपास कांग्रेस को निपटा देना है। लेकिन इस बार भाकपा माले को प्रायोरिटी पर रखना है, क्योंकि अगर 2020 का जिक्र करें तो उन्हें 19 सीट दी गई थी भाकपा माले को, जिनमें से वो लोग 12 सीटें जीत कर आए थे। उनका स्ट्राइक रेट बेहतरीन रहा था। अगर इस बार लोकसभा चुनाव की बात करें, यानी कि 2024 के लोकसभा चुनाव, वहां पर भी भाकपा माले का प्रदर्शन काफी बेहतरीन रहा। इसके अलावा भाकपा और CPI, इन लोगों को भी 10 सीट के अंदर निपटा दिया जाएगा। ये फॉर्मूला अभी तेजस्वी यादव ने तय किया है। आज जब राहुल गांधी से बातचीत होगी, राहुल गांधी भी अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि 2020 की तरह ही 2025 में भी हमें 70 विधानसभा की सीटें दी जाए, लेकिन लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए थे, उस परिणाम की समीक्षा करते हुए लालू तेजस्वी ने ये कहा था कि अगर हम कांग्रेस को 70 सीट से कम देते तो शायद आज हम सरकार बनाने में कामयाब होते। ये तमाम बातें 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद समीक्षा में की गई थी, समीक्षा बैठक में की गई थी कि हम कहां पर सीट जीते, कहां पर हारे, क्यों हारे, क्या वजह रही। ये तमाम बातों का डिस्कशन किया गया और निष्कर्ष यही निकला कि कांग्रेस को कम सीटें देनी चाहिए थी। और 2025 में उसी निष्कर्ष के आधार पर कांग्रेस को 50 सीट के अंदर निपटाने का काम तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव करेंगे। लेकिन यही कांग्रेस नहीं होने देना चाहती। यही वजह है कि लगातार कांग्रेस आक्रामक मोड में नजर आ रही है। बड़े बड़े नेताओं को बिहार में उतारा जा रहा है और आज तो 62 कांग्रेसी नेता बिहार में होंगे और तेजस्वी यादव पर पूरी तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि जब आज राहुल गांधी बिहार आएंगे और तेजस्वी यादव उन्हें सीटों के फॉर्मूले के बारे में बताएंगे, जो फॉर्मूला लालू और तेजस्वी यादव ने तय किया है उसमें क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होता है।
हम आपको तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे। आप देखते रहिएगा खुश बिहार झारखंड। वर्ल्ड क्लास सर्जरी सेवाओं के लिए नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में न्यूरोलॉजी, आधुनिक माइक्रोस्कोप से विभिन्न तरह के ब्रेन एवं स्पाइन की सर्जरी, यूरोलॉजी, लेजर और लैप्रोस्कोपी जैसे अत्याधुनिक इक्विपमेंट से यूरोलॉजी से संबंधित सभी प्रकार के उपचार, प्लास्टिक सर्जरी, कोई कठिन घाव या विकृति, फेशियल, नोज जॉब, लेजर सर्जरी एवं सभी तरह की कॉस्मेटिक सर्जरीज। NSMCH, अम्हारा, बिहटा, पटना।